ढाई साल में मुझे बीमारी आ गया, बुखार आ गया, तो डॉक्टर साहब के पास लेके उसने टीका लगाया तो मैं दोनों टांगों से माजूर हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जहन में ये बात है कि यार हम काम करने जाते, तो जहन में यही बात है कि हम रिक्शे का मैकेनिक बने कि चलो हम अपने हलाल की मजदूरी कमाएं और अपना हलाल का रिज़्क़ कमाएं। इसलिए एक्शन का भी काम करते हैं और मैकेनिकल काम भी करते हैं। तो माशाल्लाह इसकी सपोर्ट हमारे साथ है, हमारी सपोर्ट इनके पास नहीं है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की एक मार्केट में, जहाँ पे अमूमन रिक्शे और गाड़ियाँ ठीक की जाती हैं। अभी जिस दुकान के बाहर में मौजूद हूँ ये शाकिर साहब की दुकान है। ये रिक्शों का काम करते हैं, रोज़ाना तकरीबन 20 रिक्शे ये ठीक करते हैं। रिक्शों के बड़े बड़े काम मिनटों में हल करते हैं। तो शाकिर साहब दोनों टांगों से माजूर हैं। ये कुल 11 बहन भाई हैं, जिनमें 2 भाई जो शाकिर साहब और इनका एक और भाई वो माजूर हैं दोनों टांगों से। ये जब बचपन में तकरीबन 2-3 साल की उम्र में थे तो इन दोनों भाइयों को एक ही दिन में गर्दन तोड़ बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगा, जिस इंजेक्शन ने रिएक्शन किया और ये हमेशा के लिए दोनों टांगों से माजूर हो गए हैं। ये यहाँ पे रिक्शों का काम करते हैं। इनके 2-3 भाई इनके साथ और भी काम करते हैं। शाकिर साहब की शादी को तकरीबन 5 साल हो गए। इनको अल्लाह ताला ने 2 बेटियों और 1 बेटे जैसी नेमत से भी नवाजा है। शाकिर साहब ने हलाल जो रिस्क है वो उसको कमाने को तरजीह दी बजाय हाथ फैलाने से। तो हम आज शाकिर साहब से बात करते हैं। ये यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 20 किस्म के रिक्शे यहाँ पे ठीक करते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और इनसे रिक्शा ठीक करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए, रिक्शे ठीक करने चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी जान मारी जाती है। तो ये ख्याल कैसे आया इस काम की तरफ आने का? मेरा नाम शाकिरुल्लाह है। मैं बचपन में तो तकरीबन 2.5 साल में मुझे बीमारी आ गया, बुखार आ गया, तो डॉक्टर साहब के पास लेके उसने टीका लगाया तो मैं दोनों टांगों से माजूर हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जहन में ये बात है कि यार हम काम करने जाते, तो जहन में यही बात है कि हम रिक्शे का मैकेनिक बने कि चलो हम अपने हलाल की मजदूरी कमाएं और अपना हलाल का रिज़्क़ कमाएं। इसलिए अच्छा शाकिर साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपको तकरीबन 20 साल हो गए ये काम करते हुए रिक्शों का। इतना सख्त काम है और जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ये सोचा कि मैं हलाल की रोज़ी कमाऊँ, तो कभी इस सारे मराहिल में, इस सारे सफ़र में कभी आपके बहन भाइयों ने, कभी वालिदैन ने आपको नहीं कहा कि ये काम आप छोड़ दें क्योंकि इसमें काफ़ी जान मारी जाती है, आप दोनों टांगों से माजूर भी हैं, तो हम आपकी जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं हम वो पूरी करेंगे? क्यों नहीं कहा, भाइयों ने भी मना किया, बहन भाइयों ने भी मना किया, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो अपना मुस्तक़बिल ख़ुद बनाना चाहता हूँ। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक होने के बावजूद काम नहीं करते? उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यार जो बंदा अगर मेहनत कर सकते, अगर उनके साथ कोई गुंजाइश है काम करने का, तो थोड़ा सा काम करने को टाइम दे दे, अपना काम सीख ले तो अपना हलाल का रोज़ी कमाए। मैंने अपना माजूरी तो नहीं समझा, इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं ये माजूर हूँ या कोई ऐसी, मेरे जहन में ये बात नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि ये माजूरी को माजूरी समझते नहीं है और यकीनन अल्लाह ताला उसे इंसान को नवाजता है जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है। इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, शाकिर साहब 20 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम है, इसमें काफ़ी जान मारनी पड़ती है। तो कभी आप लोगों ने इनसे नहीं कहा कि आप ये काम छोड़ दें? आप भी इनके साथ ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने इन्हें नहीं कहा कि आप घर चले जाएं, मैं आपको जितना आपको जो ज़रूरियात होगी मैं वो पूरी करूँगा? तो कभी आपने इनको रोका नहीं है इस काम से? बेशक ये काम मेहनत वाला है, लेकिन हमने इनको बार बार बताया कि यार आप बैठे, अब क्या किस चीज़ की कमी है, हम कमा रहे हैं, हम आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप इनके बच्चे हैं 3, इनके 3 बच्चे हैं, तो माशाल्लाह ये ख़ुद ही यही जहन में रखे हुए कि यार मैं अपने बच्चों को ख़ुद कमा के दूँ, हलाल का रिज़्क़ उनको खिलाऊँ। हमें बहुत फ़ख्र है इन पे, क्योंकि इनकी टांगें नहीं है। ये हम देखते हैं इस रोडों पे लोग ठीक ठाक अटे बंदे होते हैं, मांगते हैं, और ये तो चलो टांगों से अगर मजूर है लेकिन उनसे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत भी माशाल्लाह। इनकी वजह से हम भी इस फील्ड में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हुए, और इनकी वजह से हम भी इधर तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल काम करते हैं, हम इनके साथ हाथ बटाते हैं। ये समझो हमारा उस्ताद है, हम इनके शागिर्द, ये मेरे से बड़े भाई हैं।
تو ماشاءاللہ بہت زبردست کام کرتے ہیں اور آل راؤنڈر ہے. آل راؤنڈر مثال یہ الیکٹریشین کا بھی کام کرتے ہیں اور میکینیکل کام بھی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, ہماری سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے, یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جب بچپن میں بیمار ہوئے تھے تو ان کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا گیا تو ان کو ٹیکے لگے. ہمارے 2 بھائی ہیں جو دونوں ایک ہی دن میں بیمار اور ایک ہی دن ایک ہی ڈاکٹر سے ٹیکے لگوا کے تو یہ دونوں پاؤں سے معذور ہو گئے. تو ان کی علاج ہمارے والد نے کافی کیا ہے لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس اسی طرح پھر یہ جو ان کی زندگی گزرتی گئی تو ادھر ہمارے ایک ماموں ہے مارکیٹ میں, وہ رکشا میکینیکل کا کام کرتا تھا. تو یہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس سے کام سیکھا ہے. جب کام سیکھا ہے تو انہوں نے اپنا دکان چھوٹی سی بنائی. پھر ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, انشاءاللہ کام بہت بہترین سے کرتا ہے اور بہت اچھا کاریگر ہے. اچھا, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ بالکل صحت سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو سب نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو لیکن اس کے باوجود وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں, کچھ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ٹانگوں سے معذور ایک بندہ محنت کر سکتا ہے اور کما سکتا ہے, اپنے بچوں کے حق حلال کی رزق دے سکتا ہے, تو میرا پیغام ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان سے عبرت لیں. کیونکہ ایک دونوں ٹانگوں سے معذور بندہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو کسی کی ایک انگلی نہیں ہوتی, کوئی اٹا کاٹا ہوتا ہے, صحیح ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, وہ مانگنے لگ جاتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے محنت سے کمائیں, حلال رزق اپنے بچوں کے کھلائیں. کیونکہ جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ جب ماں کے بچوں کے کھلاتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. بالکل, ان لوگوں کو یقیناً یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے شاکر صاحب سے کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی محنت کو ترجیح دی اور آج اپنا حلال رزق کما رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ مختلف ہیلے بہانے کر کے مختلف دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو 2 نمبر طریقے سے وہ پیسہ لوگوں سے بٹورتے ہیں, جو اگر ہم اس کو حرام بھی کہیں تو قطعاً وہ غلط نہ ہوگا. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کا قصور بالکل نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو یہ یقیناً آپ کا قصور ہے. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو مرد ہوتا ہے اس کو کافی ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے اور اس کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں گھر بار کا خیال رکھے. تو اس کے لیے ہمارے پاس شاکر صاحب ایک بڑی عملی اور خوبصورت مثال بھی ہیں. شاکر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں ڈالے, مزید آپ کو حلال کمانے کی استقامت نصیب فرمائے, اور جو لوگ حرام سے اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں ان کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے.